हेलो 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 हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है सबका? It's been quite some time that I had a premiere video for you all. And जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, because ये एक premiere video है, so definitely I'm missing you all. I just hope and I just wish कि आप लोग सब यहाँ पे मेरे साथ होते और हम सब लोग मिल के गप्पे मारते मारते सेशन करते, बट बिकॉज यू ऑल आर नॉट हियर, सो आई एम रियली रियली मिसिंग यू. एंड ऑफ कोर्स आई जस्ट वांट टू से हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीबॉडी. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप यू ऑल आर कीपिंग सेफ. कोविड का टाइम है, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ. एंड thank you so very much guys for having me here. मैं कौन हूँ? Well, my name is Sonam Sudan and I'm your English educator. ठीक है, मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे दूंगी, बट देन उससे पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ ये जो मैंने आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट की है. वेल, दिस इज द वोकैबुलरी सीरीज, ठीक है, जो कि मैंने आप सबके लिए स्टार्ट की है. बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं मैम वोकैबुलरी सीरीज कब स्टार्ट होगी, दोबारा से कब स्टार्ट करेंगे, बिकॉज पिछले महीने, as you all know, we not actually last month, I think in the month of April we did that series of quick English quiz series हमने स्टार्ट की थी, अगर आपको याद होगा. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने उसको बहुत एंजॉय किया था, तो उसी को कंटिन्यू करने के लिए इन दिस मंथ ऑफ जून मैंने स्टार्ट किया ये वोकैबुलरी सीरीज आप सबके लिए. तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देती हूँ इसके बारे में. वेल, जो भी बातें या जो भी वोकैबुलरी हम इसमें डिस्कस करेंगे, इट इज समवेयर गोना बी रिलेटेड टू दी मेंटीज जो कि मैं आपकी रोज रोज लेती हूँ. ठीक है, सो एक चीज़ याद रखिए, अगर आप मेरी वोकैबुलरी सीरीज देखते रहेंगे जब जब भी आएगी इन दिस मंथ, इट विल हेल्प यू इन योर मेंटीज, बिकॉज मैंने इसके अंदर वही सारी वोकैबुलरी पिकअप की है जो बेसिकली आपकी मेंटी के अंदर है. ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं कुछ ना कुछ रिलेटेड ही उसमें डालूं, सो दैट इट्स लाइक आई मीन व्हाटएवर यू गेट देयर शुड नॉट बी लाइक जस्ट वेरी वेरी न्यू और डिफरेंट और एलियन फॉर यू. ठीक है, तो मेरी ट्राई रहेगी कि मैं वोकैबुलरी सीरीज के थ्रू आपको मेंटी जो है, मेंटी के अंदर जो भी आपको क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको थोड़ी हेल्प मिल सके वाया द वोकैबुलरी सीरीज. एंड अलॉन्ग विद दैट ऑफ कोर्स बच्चों, हम लोग कुछ ना कुछ नया तो सीखेंगे रोज, तो इजंट इट अ गुड आइडिया? मतलब मेरी ट्राई रहेगी कि मैं रोज के कम से कम आपको 10 न्यू वर्ड्स सिखाऊं. ठीक है, तो मेरी ट्राई रहेगी आपको 10 न्यू वर्ड्स सिखाने की, एंड that is what I'll focus on these vocabulary series. And एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, it is gonna be a mix of vocabulary. ठीक है, so vocab means new words. Second, it's gonna have idioms. ठीक है, and it's also gonna have phrases. तो ये सब चीज़ों का मिक्स होगा इसके अंदर. सो इट्स गोना हैव न्यू वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सबका मिक्सचर करके मैं आपके सामने ये वोकैबुलरी सीरीज लाऊंगी. तो फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही फ्रेम किया है कि मैंने आपके लिए फिलहाल इस सेशन में 10 नए शब्द लाए हैं. सो व्हाट वी आर गोना डू इज, मैं आपको बता देती हूँ हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या रहेगा. हम लोग के पास है वोकैबुलरीज, मैंने आपको बता दिया है, न्यू वर्ड्स, वी हैव अ फ्यू इडियम्स हियर, वी हैव अ फ्यू फ्रेजेस एज वेल हियर. सो इन टोटल वी हैव 10 basically new things that we're going to discuss, be it words, idioms or phrases. Then after that what I'll do is I'm gonna मैं आपको तो पहले सबसे पहले जो भी वोकैबुलरी होगी वो मैं आपको सिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में. ठीक है, आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो गिव यू गाइज सम टाइम, जैसे मैं पिछली जो हमारी सीरीज हुई थी क्विक इंग्लिश क्विज सीरीज, उसके अंदर भी आई गिव यू गाइज टाइम टू प्रैक्टिस द वोकैबुलरी, बिकॉज जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब तक आप वोकैबुलरी को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप you cannot just remember, it's going to evaporate from your mind within no time. तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी वोकैबुलरी सीख रहे हैं वो आपके दिमाग से गायब ना हो जाए और आप उसको एक्चुअली सोनम मैम की मेंटी में यूज़ कर सकें. ठीक है, तो और मेंटी जीत सकें, बिकॉज ऑफ कोर्स मेंटी तो हम सबको जीतनी है ना, बिकॉज अगर हम मेंटी जीतेंगे तो हम लोग लर्नर ऑफ द वीक भी बन सकते हैं, हमको जूम कॉल का मौका भी मिल सकता है. देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स व्हिच वी कैन कम अप विद, राइट? सो अगर आप लोग वैसा चाहते हैं, सो डू गो अहेड, वॉच दिस एंटायर सीरीज. मेरा ट्राई रहेगी कि मैं
कम से कम इस सीरीज़ में आपके लिए 10 वीडियोस प्रीमियर करूं। और प्रीमियर का टाइम क्या होगा बच्चों, सुबह 9 बजे ये वीडियो प्रीमियर होगी, ठीक है। सो 9 बजे वीडियो प्रीमियर होगी, 10 बजे से आपको पता ही है कि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। सो जो भी आप मेरी क्लासेस देखेंगे उसके अंदर जो है आपको मेंटी में पार्ट लेना, मेंटी में जीतना, इट्स गोना गेट वेरी वेरी इजी बिकॉज ये सारी वोकैबुलरी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की होगी, ठीक है। So yeah, that's how we're gonna proceed ahead in this series, and because this is the first video of the series, so I just want to explain you all of this in detail. ओके चलो, वेरी क्विकली बिफोर वी स्टार्ट मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। यू ऑल नो मी बाय नाउ, माय नेम इज सोनम सूदन एंड आई कम विद 4+ years ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। ये आप सबको पता है कि मैं लर्निंग एक्सपीरियंस क्यों कहती हूँ, मैं टीचिंग या मेंटरिंग एक्सपीरियंस क्यों नहीं कहती, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। सो येस, आई लव टू लर्न एवरी डे, आई लव टू ऐड समथिंग न्यू टू माई vocabulary perhaps every day. That is why I have started this vocabulary series for you all, and I hope it's going to help you, and I'm sure, not just hope, I'm sure it's going to help you all, ठीक है। then बच्चों, what's my schedule on Unacademy? आप लोग because अभी जून के महीने में schedule change हो चुका है, सुबह 10 बजे, then 11:15 बजे मेरी एक क्लास होगी, फिर होगी शाम को 4 बजे। so basically ये सारी sessions होंगी 40 minutes each, ठीक है। तो पहले हमारी सेशंस 1 आवर की होती थी, अब ये होंगी 40 मिनट्स ईच, ये 40 मिनट की सेशन होगी, तभी इसको डिवाइड कर दिया गया है ओवर, इट्स बीन स्प्रेड अक्रॉस 3 डिफरेंट सेशंस, ठीक है। सो ये रहेगा मेरा स्केड्यूल। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे, सो आई थॉट ऑफ कीपिंग यू गाइज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। Okay, cool. Before we start, let me give you some important updates. Well, बच्चों, Ask It Out is an amazing feature which you guys gotta use. बहुत ही आसान है, बहुत ही simple है. First of all, free है सबके लिए. Just gotta click, crop and ask. It's as very simple as that. मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी होंगे जो बोल रहे होंगे, मैम हमने तो बहुत सारे सवाल पूछे और हमें immediately जवाब मिल गए. So yes, that is exactly what happens here. आप अपने question को click करिए, उसका फोटो क्लिक करिए, उसको क्रॉप करिए और पूछ लीजिए। और आपको ये कहाँ करना है, आस्क इट आउट फीचर कहाँ है? वेल, इट इज इन दी अनअकैडमी ऐप। तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, इस फीचर को यूज करिए, एब्सोल्युटली फ्री है। देन बच्चों, नेक्स्ट कॉम्बैट, जैसे आपको पता ही है हर संडे को हमारा कॉम्बैट होता है। ये वाला कॉम्बैट जो है 6 जून को है, दोपहर को 12 बजे। वेल कॉम्बैट, ये आपको मैं क्यों रिपीटेडली बताती हूँ, और व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू? वेल बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि ये है क्या। इट इज़ बेसिकली एन एग्जाम जिसके अंदर आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। इसके अंदर होंगे 30 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स एंड साइंस, और आपको दिए जाएंगे 45 मिनट्स टू सॉल्व दी 30 क्वेश्चंस, ठीक है। क्लास 6 सीबीएसई क्लास 6 के बच्चों के लिए है ये एग्ज़ाम। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल फ्री है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ये एक लाइव टेस्ट है, इसलिए आप सिर्फ इसको एंड्रॉयड ऐप से ही ले सकते हैं। then is you get a chance to win from a scholarship pool of ₹1 crore। तो 1 crore का स्कॉलरशिप पूल है, जिसके अंदर से आप लोग अगर आप कॉम्बैट में जीते हैं तो यू गेट अ चांस टू विन, ठीक है। देन इज इसका जो लाइव लिंक, इसका जो लिंक है, it is there in the description box. Go ahead, register for combat using my code SOS10, जो कि currently आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, स्क्रीन पे स्क्रॉल होता हुआ नीचे भी दिख रहा होगा। तो मेरा कोड यूज़ करिए एंड रजिस्टर फॉर द कॉम्बैट। और एक और चीज़, जो फर्स्ट टॉप 3 बच्चे होंगे उनको 1 ईयर की सीबीएसई क्लास 6 की प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगी। एंड जो टॉप 150 बच्चे होंगे, फर्स्ट 150 बच्चे, उनको मिलेगा, दे विल गेट अ चांस टू विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹1 crore, ठीक है। सो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कॉम्बैट के बारे में, which I thought I'll keep you guys informed about. So guys, here it is. Let's start the vocabulary series. Let's hashtag take the challenge to do this vocabulary series in this month, and let's टारगेट कि हम रोज 10 नए शब्द या इडियम्स या फ्रेजेस अपनी वोकैबुलरी में ऐड करें, ठीक है। सो लेट्स हैशटैग टेक द चैलेंज एंड लेट्स स्टार्ट द सीरीज। चलो ठीक है, तो सबसे पहला फ्रेज है रन अक्रॉस, ठीक है।
सुनने में बहुत ही सिंपल है, शायद हम लोग कई बार इसको यूज भी करते हैं, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज डू वी यूज इट प्रॉपर्ली, वेल अभी पता चलेगा। तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है ना, तो ज़्यादा तो बाहर निकला नहीं जाता। तो मैं मास्क पहन के थोड़ी देर के लिए बाहर निकली, और मैं जैसे ही बाहर निकली तो मेरे को मेरी एक बड़ी पुरानी फ्रेंड मिल गई, और एंड सरप्राइजिंगली आई डिडंट इवन नो कि वो मेरे घर के पास ही रहती है। तो वी मेट ईच अदर एंड वी स्पोक टू ईच अदर, एंड that is when I realized that we ran across each other. So basically when you run across somebody, you happen to meet somebody, यानी कि अगर मैं ये बात बोलूँ आई रैन अक्रॉस माई फ्रेंड द अदर डे, इट मीन्स दैट मैं जा रही थी कहीं और मुझे जाते जाते कोई बंदा अचानक मिल गया, सो आई हैपन टू रन अक्रॉस दैट पर्सन। ठीक है, सो रन अक्रॉस को आप कैसे याद रखेंगे? सोनम मैम जा रही थी घर से बाहर, और घर से बाहर जाते हुए उनको एक अपनी फ्रेंड मिल गई। सो जब उनको अपनी फ्रेंड मिली, सो प्रैक्टिकली शी रैन अक्रॉस हर फ्रेंड। तो बच्चों, रन अक्रॉस का मतलब होता है दैट you get to meet somebody or you come across somebody or you bump into somebody. Bump into somebody again is sort of एक इसी का एक synonym type का है। run across का ही synonym है I bumped into her or I ran across her. So अगर मैं कहूँगी I ran across my friend, I could also say I bumped into my friend. So when I say I bumped into her, तो bump into, इसी से मुझे इसका एक synonym याद आया है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, so bump into, तो bump into का भी मतलब होता है to meet somebody by chance। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका मीनिंग लिखना है, I'll write it down here, to meet someone। ठीक है, someone, तो run across का मतलब होता है to meet someone usually by chance। ठीक है, उसको बोलते हैं run across। oops 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 oops, ये चांस का तो एकदम चांस पे डांस हो गया। रुको रुको रुको, लेट मी जस्ट इरेज इट। ठीक है, मैं आपको अच्छे से लिख कर दे देती हूँ, so that you all will be clear about it by chance। ठीक है, अच्छा, तो अभी बच्चों आप लोग क्या करोगे कि सारे प्यारे प्यारे बच्चे, माय कूल स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करोगे, मैं आपको दूंगी 30 सेकेंड्स का टाइम। अभी जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बना के बताया है, टू मीट समवन बाय चांस, उसको बोला जाता है टू रन अक्रॉस। यानी कि जब मैं घर से बाहर निकली, सोनम मैम घर से बाहर निकली, उनको उनकी फ्रेंड मिली, तो फ्रेंड मिलने तो एक्चुअली जब फ्रेंड मिली तो आई रैन अक्रॉस माई फ्रेंड। तो फ्रेंड मिलने की सिचुएशन को आपने पे ये वर्ड यूज़ करना है, पे ये फ्रेज यूज़ करना है, रन अक्रॉस। तो अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है 30 सेकेंड्स लें, आई गिव यू 30 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, 30 सेकेंड्स लीजिए और रन अक्रॉस का एक सेंटेंस फ्रेम करिए। वेल आई नो कि मैं वहाँ पे लाइव नहीं हूँ, मैं आपके कमेंट्स देख नहीं सकती हूँ फिलहाल, बट देन आई स्टिल वांट कि आप लोग जो है इसका एक सेंटेंस बनाएं। 15 सेकेंड्स आप, 15 सेकेंड्स आप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप, इट्स नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट स्टडिंग वोकैबुलरी। ठीक है, 30 सेकेंड्स होने वाले हैं, होने वाले हैं, होने वाले हैं, एंड यूर डन। 30 सेकेंड्स आर अप। सो बच्चों, आई होप कि आप लोगों ने सेंटेंस एक फ्रेम कर लिया होगा, बिकॉज जब तक आप वो फ्रेम नहीं करेंगे तब तक ये याद नहीं रहेगा आपको कुछ भी। ठीक है, सो पहला हमने आज जो फ्रेज पढ़ा दैट इज रन अक्रॉस, और उसी का हमने ईडियम पढ़ा बम्प इनटू। ठीक है, सो ईदर यू यूज रन अक्रॉस इज इक्वल टू बम्प इनटू। चलो, सेकंड इज नॉक्ड डाउन। तो वेल स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। सो क्या हुआ कि व्हेन आई bumped into my friend or when I ran across my friend, हम लोगों ने इकट्ठे क्या देखा स्ट्रीट पे? We just saw that a dog got knocked down by a truck and I just felt so sad. Oh. So knocked down का मतलब क्या होता है? So हमने क्या देखा कि एक कुत्ता जो है वो सड़क पे जा रहा था, और जाते जाते क्या हुआ कि बहुत रश था। Then the dog didn't realize कि
उसको जो है एक गाड़ी ने धक्का मार दिया और वो बेचारा गिर गया सड़क पे एंड इट जस्ट स्लिप्ड एंड इट फेल डाउन और उसको लग गए, गाड़ी फिर उसके बाद रुक गई। तो जब कुत्ते को गाड़ी ने धक्का मार दिया, सो बेसिकली हुआ क्या, द डॉग गॉट नॉक्ड डाउन, यानी कि वो गिर गया नीचे, कहीं से लगकर वो नीचे गिर गया। सो जब वो नीचे गिर गया, इट गॉट नॉक्ड डाउन। सो ये होता है मतलब नॉक डाउन का, यानी कि कहीं से धक्का लग के या कहीं से टकरा कर जब आप नीचे गिर जाते हो तो यू गेट नॉक्ड डाउन। सो अगेन स्टोरी कहाँ शुरू हुई थी, सोनम मैम घर के बाहर निकली, घर के बाहर उनको उनकी एक फ्रेंड मिली, शी bumped into a friend, they ran across each other and finally both of them saw a dog getting knocked down on the road by a truck. So जब वो कुत्ता नीचे गिरा, the dog got knocked down, ठीक है। so knocked down का मतलब होता है धक्का लगकर या टकरा कर गिर जाने को नॉक डाउन कहा जाता है। सो ये है वर्ड एंड आई जस्ट होप कि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सो अभी आप लोग क्या करोगे, जल्दी से इस वर्ड का एक बनाओगे सेंटेंस, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सेंटेंस तो बनाना पड़ेगा, उसके बिना तो मैम जाने नहीं देंगी, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। सेंटेंस बनाओ 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 बनाओ, उसके बिना नहीं, नो 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 नो। हाफ टाइम्स अप, हाफ टाइम्स अप, हाफ टाइम्स अप, एक्चुअली मोर देन हाफ टाइम्स अप। चलो टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। अगर आप लोगों ने इसका एक सेंटेंस बना लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर नहीं बनाया है तो बच्चे बना लो, बनाओगे तो खुद ही फायदा मिलेगा। चलो ओके, लेट्स गो टू दी थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फ्रेज, रन आउट। तो मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको, ये जो मैं आपको सारे फ्रेजेस यहाँ पे कवर करा रही हूँ, ये आपकी जो मेंटी हुई है, होगी आज या हो सकता है कल, या ये भी हो सकता है जो कल हुई है, उन्हीं में से चूज किए हुए वर्ड्स या फ्रेजेस या इडियम्स हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनोगे तो मेंटी में जीत हो गई। ओके, रन आउट। वेल, रन आउट इज अनदर फ्रेज जिसका बेसिकली मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। सो बेसिकली मैंने आपको बोला था कि मैं घर के बाहर गई और मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली। सो बेसिकली आई बम्प्ड इनटू माय फ्रेंड और वी रैन अक्रॉस ईच अदर एंड देन वी सॉ अ डॉग गेटिंग नॉक्ड डाउन, है ना। हमने अब तक कितनी स्टोरी सुनी। तो बेसिकली स्टोरी के थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैं घर से बाहर निकली क्यों थी? वेल, मैं घर से बाहर इसीलिए निकली थी, जैसे आपको तो पता ही है कि सोनम मैम को कभी कभी चाय पीने का मन करता है ना, तो मुझे बेसिकली मन था चाय पीने का एंड आई रियलाइज कि मेरी फेवरेट जो टी लीव्स हैं वो घर में खत्म हो चुके हैं। सो बेसिकली आई रैन आउट ऑफ टी, दैट्स व्हाई आई वेंट आउट ऑफ माय प्लेस टू बाय टी। सो रन आउट का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाना। तो जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, आप बोलते हो आई रैन आउट ऑफ स्टॉक और रैन आउट ऑफ फूड और आई रैन आउट ऑफ एनीथिंग, तो उसको बोला जाता है टू रन आउट। तो कोई चीज़ ख़त्म होना, जब कोई भी चीज़ आपके पास जो होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, तो आप कहते हो दैट आई रैन आउट ऑफ सो एंड सो थिंग। सो बेसिकली रन आउट का मतलब होता है फिनिश, ठीक है। सो कोई चीज खत्म हो जाना उसको बोला जाता है रन आउट, ठीक है, या कोई चीज एग्जॉस्ट हो जाना, ठीक है। कोई चीज एग्जॉस्ट होना या फिनिश होना उसको रन आउट कहा जाता है, ठीक है। सो सोनम मैम घर के बाहर क्यों निकली थी? बिकॉज शी रैन आउट ऑफ टी, बिकॉज शी रैन आउट ऑफ टी, दैट्स व्हाई वो घर के बाहर गई थी चाय खरीदने के लिए एंड व्हेन शी went out of her home she bumped into her friend or she ran across her friend, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया run out और हमने जो पहला वाला पढ़ा था that is run across, तो सेम वर्ड है और आप देखो इसका किस तरीके से अलग अलग फ्रेजेस बन सकते हैं, ठीक है। सो शी
ran out of tea. That's why she went out of her home and ran across her friend and she saw a dog getting knocked down. तो ये अभी तक हमने स्टोरी पढ़ी है, ठीक है। तो अभी बच्चों आप लोग क्या करोगे, जल्दी जल्दी से आपको मिलेंगे 30 seconds and your time starts now. 30 सेकेंड्स है, रन आउट का एक सेंटेंस बनाइए। मैं कमेंट्स में चेक करूंगी, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। चाहे ये एक प्रीमियर वीडियो है, बट आई विल चेक इट आउट इन द कमेंट्स। सो डू पक्का 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 इसकी जो है एक सेंटेंस बनाइएगा। हाफ टाइम्स अप, बाय द वे, हाफ टाइम्स अप। ओके, कूल कूल कूल, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलो अब हम जाते हैं आगे। तो ये है वर्ड विगरस, ठीक है। अब क्या होता है कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो सब थोड़े से आलसी हो गए हैं। सोनम मैम भी थोड़ी सी आलसी हो गई हैं। पहले रेगुलरली एक्सरसाइज होती थी, अभी क्या हो गया, थोड़ा से ढील पड़ गई है, आराम से घर में बैठना है, कहीं ज़्यादा बाहर नहीं जाना है। सो फाइनली आई डिसाइडेड दैट चलो भाई अब तो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करूँगी, और एक्सरसाइज ही नहीं करूँगी, मैं करूँगी एकदम विगरस एक्सरसाइज। तो विगरस एक्सरसाइज का क्या मतलब है, मतलब पूरे जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ भरी हुई, विच इज एन एक्सरसाइज विच इज फुल ऑफ जोश। जैसे मैं आपको पूछती ना हाउ द जोश, तो आप लोग कहते हो ओपी, ठीक है, ओवर पावर्ड। सो वैसा जो टाइप का जोश होता है ना, जब आप उस जोश के साथ कुछ करते हो, दैट इज बेसिकली विगरस। सो यू हैव बेसिकली वर्ड कहाँ से आया है, वीगर से आया है, ठीक है, VIGOR, वीगर से आया है वर्ड, ठीक है। तो विगरस का बेसिकली मतलब होता है when you are full of fun, when you are not exactly fun, when you're full of enthusiasm to do something, that is when you are doing it very very vigorously, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज को बहुत जोश के साथ करते हो, you do it vigorously, मतलब जोर लगा के, जैसे दम लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा। जब आप, जैसे मैं एक्सरसाइज अब शुरू कर दी है मैंने, बिकॉज मैं बहुत आलसी हो गई थी लॉकडाउन के टाइम में। तो अब मैंने सोचा कि भाई आई शुड डू विगरस एक्सरसाइज, सो दैट इज गोना हेल्प मी इम्प्रूव माई हेल्थ। सो दैट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज इज विगरस, सो विच समथिंग दैट इज फुल ऑफ वीगर, विच इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, पूरी जान लगा के एक्सरसाइज करने को विगरस एक्सरसाइज कहा जाता है। सो एक्सरसाइज से आप याद रखेंगे ये वर्ड विगरस, ठीक है। तो अभी टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स लीजिए और इसका एक सेंटेंस फ्रेम करिए। विगरस एक्सरसाइज, तो जैसे मैंने विगरस एक्सरसाइज करना स्टार्ट की है, वैसे आप भी विगरसली अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तभी मैंने ये सीरीज आपके लिए बनाई है। मोर देन हाफ टाइम्स अप, 5 seconds लेफ्ट। चलो टाइम हो गया है। अगर आपने एक सेंटेंस बना दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, वीडियो के बाद बना लेना, बट बनाना ज़रूर, कम से कम अब ये वर्ड नोट डाउन कर लो, बिकॉज दैट इज गोना रियली हेल्प यू टू सॉर्ट ऑफ कीप इट इन योर माइंड, अदरवाइज इट्स गोना स्लिप आउट ऑफ योर माइंड, इवेपोरेट हो जाएगा। ओके चलो अब आ गया हमारा ईडियम। तो ये ईडियम आपको आपकी मेंटी क्विज में मिलेगा। इनफैक्ट ये सारे वर्ड्स आपको आपकी मेंटी में मिलेंगे। तो ये जो ईडियम है इसका मतलब है टू कट अ, ये इसको कहा जाता है टू कट अ सॉरी फिगर। अब क्या हुआ, मैं अपनी स्टोरी आपको बताती हूँ। मैं गई, आप जैसे मैंने आपको कहा था, मैं घर से बाहर निकली थी चाय लेने के लिए, ठीक है। अब मैं गई चाय लेने के लिए, फाइनली मैं अपनी फ्रेंड से मिलके फाइनली एक दुकान पे पहुंची। तो जब मैं उस दुकान पे पहुंची, मैंने उस अंकल को बोला कि अंकल मुझे चाय दे दो, दुकानदार को बोला भाई मुझे चाय दे दो। एंड हुआ क्या, उसके पास चाय थी ही नहीं, उसके पास चाय खत्म हो चुकी थी। और जब उसके पास चाय खत्म हो चुकी थी, so he cut a sorry figure in front of me.
तो when he cut a sorry figure in front of me, उसका क्या मतलब है? जब भी आप किसी चीज़ की वजह से, वो बंदा ना बहुत ही एम्बैरेस्ड फील कर रहा था कि क्या यार, ये यहाँ पे चाय लेने आई, मेरी इतनी बड़ी दुकान है, मेरे पास चाय जैसी बेसिक चीज़ नहीं है, दैट्स वेरी बैड. सो ही फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड, ही फेल्ट वेरी सॉरी, दैट्स व्हाई ही कट अ सॉरी फिगर. टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एम्बैरेस्ड फील करते हैं या आप सॉरी फील कर रहे होते हैं किसी चीज़ को लेकर, that is when you basically cut a sorry figure. ठीक है? So to cut a sorry figure means to feel very embarrassed or to feel really sorry about something. That is when you cut a sorry figure. ठीक है? So जिस चाय वाले दुकानदार के पास में गई थी, he cut a sorry figure when he realized that he doesn't have tea. So अभी मैं आपको दूंगी exactly 30 सेकेंड्स. आप लोग टाइम लेंगे और इसका एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे एंड मैं बताती हूँ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चलो जल्दी से फ्रेम करो बिकॉज हमें अभी 5 और नए शब्द करने हैं. हाफ टाइम्स अप. Okay. Yep, time's up. चलो. Okay, so before we go ahead, मैं आपको जल्दी से about the Unacademy app बता देती हूँ बच्चों. Well, ये app इतनी मज़ेदार क्यों है? Well, if you don't want to cut a sorry figure in front of anybody as far as your studies are related, well, go ahead and download the app. तो ये app download करने से आपको क्या क्या benefits मिलेंगे? First of all, आप ये Google Play Store या App Store से download कर सकते हो. तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? वेल, यू गेट अ चांस टू बाय द प्लस सब्सक्रिप्शन. और प्लस सब्सक्रिप्शन आपको क्यों खरीदनी चाहिए? बिकॉज इसके अंदर आपको मिलेंगे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स. ठीक है? और प्लस सब्सक्रिप्शन जब आप खरीदोगे, इफ यू गो अहेड एंड यूज माय कोड SOS10, you get flat 10% discount on your purchase. ठीक है? सेकेंड इज योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है, इसके अंदर आपके पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इट हैज़ बेटर बेनिफिट्स कंपेयर टू प्लस एंड इट हैज़ ए पर्सनल मेंटोर एंड ए लाइव डाउट सोल्यूशन सेशन. ठीक है? सो ये सभी बेनिफिट्स आपको जो है आपकी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे. और ऑफ कोर्स आइकॉनिक इज वे बेटर देन प्लस, सो गो अहेड एंड बाय इट. देन इज योर प्लस सब्सक्रिप्शन जो है ये अवेलेबल है आपकी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के लिए. और इसके अलग अलग प्राइसिंग है. आपको सारी प्राइसिंग वैसे तो अनअकैडमी ऐप से पता चल जाएगी, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी 25,000 रुपये में, जिसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा मेरा कोड यूज़ करके, विच इज़ SOS10. देन आपको 18 महीने की जो सब्सक्रिप्शन है प्लस सब्सक्रिप्शन, वो आपको मिलेगी 20,000 रुपये में, जिसके ऊपर अगेन आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग SOS10. बाकी की प्राइसिंग जो है डिपेंडिंग अपॉन द मंथ्स यू कैन चेक आउट इन द ऐप. देन आपकी जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो भी आपकी 24 मंथ्स यानी कि 2 साल की आपको मिलेगी 45,000 की, जिसके ऊपर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट यूजिंग SOS10. 18 मंथ्स की आपको मिलेगी 35,000 की, अगेन 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड. एंड इन केस अगर आप कुछ भी नहीं खरीदना चाहते हैं तो यू गेट अ चांस टू व्यू free special classes and free test series using my code SPSO10. ठीक है? और ये आप अनलॉक कर सकेंगे फ्री स्पेशल क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज ऑन द अनअकैडमी ऐप. चलो, अब आ गया आपका नेक्स्ट इडियम विच इज टू टर्न अ न्यू लीफ. तो भाई अब क्या हुआ? अब जब मैं ये पीपीटी बना रही थी तो मैंने सोचा यार ये बड़ा ही मजेदार सा इडियम है, टू टर्न अ न्यू लीफ. मतलब सुन के बंदे को क्या लगता है? तो अब हुआ क्या कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आलसी हो गई थी, कोई एक्सरसाइज नहीं करी थी. तो फाइनली व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मैं विगरस एक्सरसाइज करूँगी, व्हाट डिड आई डू? आई मेड अ फ्रेश स्टार्ट, आई मेड अ फ्रेश डिटर्मिनेशन. तो जब भी आप एक फ्रेश डिटर्मिनेशन करते हैं, लेते हैं, या आप फ्रेश स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ का, यू बेसिकली टर्न अ न्यू लीफ, राइट?
So to turn a new leaf means to make a fresh start. Oops, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, make a fresh start. तो to make a fresh start का मतलब होता है to turn a new leaf. For example, I decided to turn a new leaf as far as my exercise is concerned during the lockdown, or I decided to turn a new leaf with my exercise during the lockdown. यानी कि मैंने decide किया कि मैं अपनी exercise के साथ एक fresh start करूँगी during the lockdown, ठीक है. और I decided to turn a new leaf during the new year. तो यानी कि मैंने एक fresh start किया new year पे. तो अभी बच्चों आपको मिलेंगे 30 seconds and your time starts up now. 30 seconds मिलेंगे एक sentence frame करें. So सोनम मैम की एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा. Okay, 15 seconds are done. Okay, and time's up. तो to make a new leaf, to turn a new leaf का मतलब होता है to make a fresh start. So basically they decided to turn a new leaf in their relationship, यानी कि they decided to make a fresh start in their relationship. तो बहुत इंटरेस्टिंग सा idiom है. Go ahead and use it. और याद कैसे रखोगे? I decided to start a new exercise and stuff during the lockdown. I took a new determination, so I made a fresh start. ठीक है? That's when I turned a new leaf. Okay. To smell a rat. So अब क्या हुआ देखो, स्मेल रैट जब भी आप ये इडियम सुनते हैं तो मतलब आपको क्या लगता है? सुन के फील नहीं होता है कि यार टू स्मेल अ रैट, मतलब ऐसे गंदी गंदी फीलिंग आती है ना कि यार टू स्मेल अ रैट, वी वोंट लाइक दैट, राइट? सो व्हेन यू स्मेल अ रैट इट बेसिकली मीन्स कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं, आपको शक हो रहा है किसी चीज़ पे. That is when you smell a rat. So basically मैं आपको बताऊँ, I was slightly, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, मुझे उस पर थोड़ा सा शक हो रहा था कि कहीं ये मेरी आइडियाज कॉपी तो नहीं कर रही है. तो I started to smell a rat, but then I decided to go and clear my doubt by asking her, right? So when you smell or when I smelt a rat, I felt suspicious. तो जब भी आपको किसी चीज़ पर शक होता है, you smell a rat. So to smell a rat का मतलब होता है to feel very very suspicious about something, ठीक है? तो जब आपको किसी चीज़ पर शक होता है, you smell a rat. तो चूहा सूंघने का मतलब है कि आपको किसी चीज़ पर या किसी भी सिचुएशन पर शक हो रहा है. जैसे कि मुझे अपनी फ्रेंड पर शक हो रहा था कि कहीं ये मेरे आइडियाज चोरी तो नहीं कर रही है, but then वैसा कुछ था नहीं. The rat that I smelt wasn't actually a rat at all, यानी कि मतलब वो basically मेरा शक गलत निकला. तो to smell a rat का means to क्या बोलते हैं शक को, to doubt something, ठीक है? To doubt something or someone, ठीक है? So उसको कहा जाता है to smell a rat, जब आपको शक होता है. तो अभी आप लोग को मैं दूंगी 30 seconds और आप लोग जो है your time starts now, और आप लोग जो है इसका एक सेंटेंस फ्रेम करें जल्दी जल्दी जल्दी. जब हाफ टाइम हो जाएगा मैं आपको बता दूंगी. Okay, half time's up. होने वाला है 5 सेकेंड रहते हैं एंड टाइम्स अप. वेल आई होप आपने इसका एक सेंटेंस बना लिया होगा, नहीं बनाया तो जल्दी से बना दीजिए, बिकॉज बिना सेंटेंस बनाए आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और बिल्कुल इवेपोरेट हो जाएगा. और अगर आपको मेंटी जीतनी है, जूम कॉल पर आना है, तो ये सभी के सभी जो इडियम्स हैं आपको अपने दिमाग में बिठाने पड़ेंगे या वोकैबुलरी आपको अपने दिमाग में रजिस्टर करनी पड़ेगी. चलो, here it is. Now here is the eighth idiom.
टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा इडियम, मतलब सुनने से क्या दिमाग में आता है, ठंडा और गर्म ब्लो करना। रियली, लाइक व्हाट डज दैट मीन? हाउ कैन somebody blow hot and cold simultaneously? सो इस इडियम का बड़ा ही इंटरेस्टिंग मीनिंग है। तो क्या हुआ कि जैसे मैंने जब एक्सरसाइज करने का डिसाइड किया, तो मैं गई अपनी एक फ्रेंड के पास। मैंने सोचा मैं उससे पूछती हूँ कि भाई होता है ना, बंदे को थोड़ा साथ मिल जाता है करने में तो मज़ा आता है। तो मैंने सोचा मैं उससे पूछती हूँ। सो जैसे मैंने उसको पूछा कि यार आप मेरे को विल यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, तो मेरे साथ एक्सरसाइज करेगी, दोनों इकट्ठे करेंगे यार, मज़ा आएगा, इंटरेस्ट भी बना रहेगा। सो शी वाज लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड, एकदम वो मतलब जोश में आ गई कि चलो हाँ हाँ पक्का 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 यार, कल आ जाना, कल हम दोनों इकट्ठे करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं नेक्स्ट डे उसको सुबह कॉल किया, मैंने कहा चलो कॉल करके पूछती हूँ। तो मैंने कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। दैट इज़ व्हेन आई स्मेल्ट अ रैट। एंड फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने उसको दोबारा कॉल किया, एंड उसके बाद उसका जो सुबह का सारा जोश था वो एकदम फुस हो चुका था, उसका जोश खत्म हो चुका था। सो बेसिकली कभी एंथुजियाज्म दिखाना और कभी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाना। सो यानी कि कभी आप बहुत एक्साइटेड हो किसी चीज़ को लेकर और कभी आप में एक्साइटमेंट है ही नहीं। तो समटाइम्स यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, तो यानी कि यू आर नॉट स्टेबल ऑन व्हाट यू आर सेइंग, दैट इज व्हेन यू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। यानी कि आप एक साइड को चुन नहीं पा रहे हैं, कभी आप बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कभी आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। यानी कि अगर आपको मेरी फ्रेंड जैसा कोई भी इंसान मिलेगा ना, तो दैट पर्सन ब्लोज हॉट एंड कोल्ड। सो अभी आप लोग क्या करेंगे कि 30 सेकेंड्स लेंगे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकेंड्स लीजिए और जल्दी से इसका एक सेंटेंस फ्रेम करिए। ओके ओके, जब आपके हाफ टाइम हो जाएगा, आई विल लेट यू ऑल नो, एंड हाफ टाइम्स अप। हाफ टाइम्स अप, हाफ टाइम्स अप। ओके, टाइम्स अप। ठीक है। सो बच्चों, अब क्या है, आपने पढ़ लिया है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट इडियम। अनसेवरी। वेल, देखो ये वर्ड कहाँ से आया है। सेवरी का क्या मतलब होता है, जो हम मिक्सचर वगैरह कुछ कुछ चाय के साथ खाते हैं ना, उसको कहा जाता है सेवरी। तो अगर आप उसके आगे, यानी कि वो बड़ी टेस्टी होती है मिक्सचर वगैरह या चाय के साथ हम जो भी खाते हैं ना, छोटे छोटे स्नैक्स, उनको सेवरीज कहा जाता है। ठीक है, सो हम जो स्नैक्स खाते हैं उनको कहा जाता है सेवरीज। ठीक है, तो वो कितनी टेस्टी होती है। तो अगर कोई चीज़ अनसेवरी है, सेवरी का मतलब होता है टेस्टी, मतलब नहीं होता है, बट सेवरीज होती हैं टेस्टी। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ अनसेवरी है यानी कि वो बिल्कुल टेस्टी नहीं होगी। सो बेसिकली टेस्टी का ऑपोजिट हो गया आपका बिल्कुल अनसेवरी। तो अगर कोई फूड अनसेवरी हो तो आपको खाने में उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। सो कोई चीज़ जो बहुत ही डिसटेस्टफुल होती है, ठीक है, डिसटेस्टफुल, उसको कहा जाता है अनसेवरी। ठीक है, सो आई डोंट लाइक टू हैव, और आई लुक्ड एट the unsavory food there and decided not to eat it। यानी कि मैंने वो अनसेवरी सा फूड वहाँ पे देखा, यानी कि डिसटेस्टफुल फूड देखा और मैंने डिसाइड किया कि मैं वो नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो अभी बच्चों टाइम आ गया है, टाइम स्टार्ट हो गया है आपका अब, और टाइम लीजिए और 30 सेकेंड्स में इसका एक सेंटेंस फ्रेम करिए अनसेवरी का। चलो 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 चलो, हाफ टाइम्स अप, हाफ टाइम्स अप। इनफैक्ट ज्यादा हो गया हाफ टाइम से। बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड है ना, सेवरी। चलो टाइम्स अप, टाइम्स अप। लास्ट वर्ड, अनसैंक्टिफाइड का क्या मतलब होता है? वेल, सो सैंक्ट का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज जो कि बहुत ज्यादा
प्योर होती है उसको सैंक्ट कहते हैं, या जो बहुत ही ज़्यादा जिसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। तो रिलीजियस जिसकी इम्पोर्टेंस होती है उसको आप सैंक्ट कहते हो, यानी कि जिसकी मान्यता होती है, या जिस जगह की आप बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्पल, बेसिकली आप सैंक्ट आप टेम्पल को देख सकते हो, ठीक है। सो टेम्पल जो होता है इट इज अ सैंक्ट प्लेस, ठीक है। तो वो आपका बेसिकली एक सैंक्ट जगह होती है। तो अन अगर आपकी उसका ऑपोजिट लग गया है, तो कोई भी ऐसी चीज जो कि प्योर नहीं होती है, या जो सच्ची नहीं होती है, या जो झूठी होती है, या डिसरिस्पेक्टफुल होती है, उसको आप अनसैंक्टिफाइड कहते हो, नॉट प्योर और ट्रू, ठीक है, उसको आप अनसैंक्टिफाइड कहते हो। सो ऑल द क्लेम्स दैट ही मेड वर अनसैंक्टिफाइड, यानी कि वो बिल्कुल भी सच्चे या साफ सुथरे नहीं थे। सो ऑल हिज क्लेम्स वर अनसैंक्टिफाइड, दे वर्ंट प्योर एट ऑल, ठीक है। तो अभी बच्चों जल्दी से 30 सेकेंड्स, लास्ट टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स लीजिए और जल्दी से एक सेंटेंस फ्रेम करिए। Okay, 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 okay. And times up, ठीक है। चलो बच्चों, हमारी आज की वोकैबुलरी क्लास हो गई है खत्म। आई होप यू एंजॉयड इट। कल मिलते हैं दोबारा। बाय बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इट वाज लवली हैविंग यू ऑल। बाय बाय बाय।